तो कंप्यूटर यूजर हो तो ये नाम तो सुना ही होगा। जब लोग स्टार्ट मेन्यू में क्लिक करते हो, पावर बटन में क्लिक करते हो और साइड में तीन ऑप्शंस आ जाती है। एक तो है शटडाउन, एक स्लीप और एक हाइबरनेट और साथ ही साथ रीस्टार्ट। तो यहां पे आज इस तीन टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि स्लीप, हाइबरनेट और रीस्टार्ट में क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स है और क्या आपको ये यूज करनी चाहिए। सब कुछ इस वीडियो के अंदर जानेंगे, तो लास्ट तक वीडियो को देखना। तो चलिए केक स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सोम विश्वास, आप देख रहे हैं फ्रेश अपडेट्स। करने अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। नए हो चैनल पे तो नीचे सब्सक्राइब का बटन प्रेस करो, साइड में जो घंटी है वो भी प्रेस करना ताकि कोई भी अपडेट आप फ्रेश अपडेट से मिस ना करें। और एक चीज बताना मैं भूल गया था यार, जाकर जो है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लेना @सोम विश्वास। बहुत सारे इंटरेस्टिंग जो है अमेजिंग इंफॉर्मेटिव रील्स में वहां पे रोज डाल रहा हूं, तो शायद से वो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो जाए। तो जाओ यार @सोम विश्वास जाकर फॉलो कर दो। तो चलिए अभी देखते हैं स्लीप, हाइबरनेट और रीस्टार्ट में क्या क्या डिफरेंसेस है और क्या आपको ये करनी चाहिए, क्या आपके लैपटॉप या फिर पीसी के लिए ये सही है। तो फर्स्ट बात करते हैं स्लीप की। जब भी आप लोग स्लीप मोड को टर्न ऑन रखते हो तब क्या होता है, यहां पे जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स है ना, वो एक लो पावर स्टेट में चला जाता है। जो भी आप लोग फाइल्स और एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो वो डायरेक्टली जो है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि रैम कहा जाता है, उसके अंदर स्टोर कर दिया जाता है और सारा सिस्टम हार्डवेयर जो है वो लो पावर स्टेट में चला जाता है। और जब आप फिर से पावर ऑन बटन को प्रेस करते हो, वो नॉर्मली जो है जैसा आपका कंप्यूटर पहले था उस स्टेट को जो है रिटेन कर लेता है। ये काम करता है स्लीप मोड। तो यहां पे अगर स्लीप मोड की प्रोस की बात करें तो प्रोस में देखो यार, यहाँ पे वेयर एंड टियर का ऑप्शन बहुत ज्यादा घट जाता है। देखो यार, जब भी आप लोग कंप्यूटर को ऑन करते हो, ऑफ करते हो, तब क्या होता है, पूरा सिस्टम जो है फिर से रीबूट होता है, सब जगह जो है आराम से पावर पहुंचता है, उसके बाद सिस्टम रन होता है और देन जो है एप्लीकेशंस वगैरह जो है जो आप लोग यूज करोगे उसको फिर से रैम में लोड किया जाता है और उससे जो है आपकी कंप्यूटर फिर से अच्छी तरीके से चलती है। तो ये होता है इन शटडाउन की केस। बट स्लीप के केस में आपकी वेयर एंड टियर की जो डर है ना वो घट जाती है। नंबर 2 प्रोस जो है, यहां पर स्लीप मोड जो है पॉज मोड भी कहा जाता है। जैसे मूवीज वगैरह लैपटॉप में देख रहे हो आप लोग, स्पेस बार प्रेस करते हो पॉज हो जाता है। इसी तरीके से जो आपकी जितनी भी करंट स्टेट है कंप्यूटर के अंदर, जो आप लोग काम कर रहे थे उस स्टेट में वापस आ सकता है। यहाँ पे कोई भी आप लोग को दिक्कत नहीं आएगी कि आपने लैपटॉप को कब बंद कर दिया, सारा डेटा चला गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। डायरेक्टली वो जो जिस स्टेट में आपने उसको छोड़ा था उस स्टेट में वापस आ सकते हैं। नंबर 3 प्रोस जो है, देखो यार यहाँ पे स्लीप मोड जो टेक्निकली इसको जो कंप्लीटली टर्न ऑफ नहीं करता है। कुछ अपडेट्स अगर अंदर ही अंदर हो रहा था विंडोज का, वो भी जो है अंदर ही अंदर होते रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इंस्टॉलेशन वगैरह कुछ हो रही है फाइल्स की तो ऑटोमेटिकली अंदर होती रहती है। ये चीज शायद से बहुत लोग नहीं जानते थे, बट ये काम होता है, तो इससे आपको कोई भी उस पर भी प्रॉब्लम नहीं आता है। तो यहाँ पे स्लीप मोड के कॉन्स की बात करते हो, नंबर 1 जो है, देखो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इस वाले फीचर की, तो स्लीप मोड में काम क्या होता है, जो भी एप्लीकेशन हम लोग रन कर रहे थे वो सारे एप्लीकेशन जो है रैम में रखा जाता है। रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि एक वॉलेटाइल मेमोरी है। मतलब एक रीस्टार्ट होगा तो रैम की जितनी भी डेटा थी वो खत्म। तो समझ में आया। तो यहां पर अगर बाई चांस से कुछ पावर फेलियर होता है, कुछ भी होता है, स्लीप मोड से वो कंप्लीटली बंद हो जाता है मशीन और फिर आप पावर ऑन करते हो तो आपको जो है वो स्टेट नहीं मिलेगा जहां पे उसको आपने छोड़ के रखा था। तो ये चीज ध्यान रखना। तो दूसरी कॉन जो है, यहां पे देखो रीस्टार्ट करने पर कुछ बेनिफिट्स होती है, कुछ कॉन्स भी है, बट कुछ ज्यादातर बेनिफिट्स ही होती है जो आपको स्लीप मोड से कभी नहीं मिलेगा। रीस्टार्ट के बारे में लास्ट में बात करेंगे, तो उसके लिए लास्ट तक वीडियो को देखना। अभी तक अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक बटन जरूर प्रेस करना। उसके बाद दोस्तों आती है हाइबरनेट। हाइबरनेट की बात करें, ये थोड़ा हटके है। हाइबरनेट जो है, जैसे कि एनिमल किंगडम में एकदम बॉटम लेयर होती है ना, जो जैसे कि वो एनिमल्स जो है एक टाइम के लिए सो जाता है कंप्लीटली और बाद में बहुत महीनों के बाद वो उठता है, तो इस तरीके से ये भी काम करता है। तो यहां पे देखो हाइबरनेट में करता क्या है, कंप्यूटर जो है हर एक फाइल को जो है बहुत ही सेफली रख देता है और वो जो है कंप्लीटली पावर को ऑफ कर देता है। किसी भी लो स्टेट पावर के अंदर वो नहीं जाता, कंप्लीटली पावर को डिस्कनेक्ट कर देता है हर एक हार्डवेयर सिस्टम के साथ। और जो फाइल्स और एप्लीकेशन आपने खोल के रखी थी उसको जो है रैम के अंदर नहीं रखता। जैसे कि स्लीप के अंदर रैम के अंदर था, यहां पे जो है सारी चीजें जो है हार्ड ड्राइव के अंदर रखी जाती है, जिसकी मदद से जो है यहां पे वो डर नहीं होता कि रैम से जो है डेटा डिलीट वगैरह हो जाता है। बट यहां पे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के अंदर रखा जाता है, जैसे कि यहां पे हार्ड ड्राइव हो गया। उसके बाद सेफली रखने के बाद जो है इस सिस्टम को वो शट डाउन कर देता है। बट जब आप उसको रीस्टार्ट करोगे वो उस स्टेट को रिटेन कर देता है फ्रॉम हार्ड ड्राइव कि कहां पे था, वो सारी डेटा रिटेन करके फिर से आपके सामने ला देता है। तो ये डिफरेंस था हाइबरनेट और स्लीप के बीच में। अभी हाइबरनेट की अगर प्रोस की बात करें, नंबर 1 प्रोस जो है, यहां पे देखो डेटा लॉस की जो टेंशन है ना वो कंप्लीटली दूर हो जाती है। इन केस अगर आपका हार्ड ड्राइव फेलियर होता है तब अलग चीज है, बट मैक्सिमम ऑफ टाइम देखो रैम जैसे कि वॉलेटाइल मेमोरी था और जो हार्ड ड्राइव है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, तो यहाँ पे डेटा जो है ऑटोमेटिकली इरेज नहीं होता है, तो डेटा रह जाएगी। अगर
हार्ड ड्राइव में कुछ एरर नहीं होता है, तब आपकी डेटा 100% सेफ रहेगी। नंबर 2 प्रोस जो है, देखो यहाँ पे जब भी आप लोग कंप्यूटर से दूर रहते हो ना, हाइबरनेट मोड एक बहुत ही अच्छा मोड है, जिसकी मदद से देखो लैपटॉप में अगर आप लोग हाइबरनेट मोड को यूज करते हो तो ये डायरेक्टली बंद हो जाता है, पावर कट हो जाती है, तो यहाँ पे पावर कंजम्पशन भी नहीं होता है, तो बैटरी लाइफ अच्छी तरीके से रहती है और आप जो है जिस स्टेट में थे उस स्टेट में उसको ला सकते हो। उसके बाद नंबर 3 प्रोस जो है, देखो यहाँ पर जो है अगर अब मैं कंपेयर करता हूं इसको स्लीप मोड के साथ, स्लीप मोड में पावर कंज्यूम जो है लो स्टेट में होता है, बट यहाँ पे कोई भी पावर कंजम्पशन ही नहीं होता है, तो ये एनर्जी एफिशिएंट मोड कहा जाता है इसको। तो अभी बात करते हैं रीस्टार्ट की। रीस्टार्ट की बात करें तो रीस्टार्ट क्या होता है, जब भी आप लोग रीस्टार्ट बटन प्रेस करते हो, जो आपने मैनुअली सेव किया, अगर कुछ सेव नहीं किया तो रैम में कुछ भी नहीं रखता है, हार्ड ड्राइव में कुछ भी नहीं रखता अनलेस आपने मैनुअली सेव किया, और वो प्रीवियस स्टेट को रिटेन नहीं कर सकता। रीस्टार्ट मतलब कंप्लीटली हर एक एप्लीकेशन को वो जो है रीस्टार्ट करता है। यहाँ पे जितने भी एरर्स वगैरह रन टाइम में आप लोग को शायद से मिल रही है, ये सारी चीजें जो है रीस्टार्ट से फिक्स हो जाता है, और रीस्टार्ट जो है बहुत ज्यादा नेसेसरी भी होता है आपके मशीन के लिए। तो देखो अगर आप लोग रीबूट करते हो आपकी पीसी को या फिर लैपटॉप को रेगुलरली इन वीक्स, तो आपको जो है यहाँ पे बहुत सारी दिक्कत से जो है छुटकारा मिल सकता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा एरर्स वगैरह आ जाती है, फाइल्स वगैरह अच्छी तरीके से काम नहीं करता है, लैगी सिस्टम वगैरह होता है, तो ये जब आप लोग रीस्टार्ट करते हो सब चीजें जो है नॉर्मली काम करने लगता है। तो यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट्स है जो आप लोग एक रीस्टार्ट से गेन कर सकते हो। नंबर 1 प्रॉब्लम जो आप लोग फेस कर सकते हो वो है रैम की इशू। तो रैम के अंदर जो है सारे फाइल्स को रखी जाती है जो आप लोग एप्लीकेशन एक्सेस करते हो, और जो फाइल्स नीडेड होती है उसको जो है वहां से रन किया जाता है, क्योंकि वो सबसे फास्ट मेमोरी होता है। तो यहाँ पे रैम की मेमोरी जितनी क्लटर होगी ना, उतनी ज्यादा जो है आपको परफॉर्मेंस में डिग्रेडेशन दिखाई देगा। फ्रीक्वेंटली आप लोग बहुत सारी सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो कंप्यूटर को लगता है कि ये सिस्टम वो फिर से यूज करेगा, तो रैम के अंदर स्टोर करते जाता है। अगर वर्चुअल मेमोरी है आपके पास, बट स्टिल रैम जो है बहुत ज्यादा मेजर रोल जो है प्ले करता है। तो इस तरीके से अगर आप लोग रीस्टार्ट करते हो तो यहाँ पे सारी जो मेमोरी है वो फ्लश हो जाती है, आपका रैम जो है बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाता है, और फिर से जब आप रीस्टार्ट करोगे तो आपका सिस्टम जो है स्लो एंड स्लगिश बिल्कुल ही नहीं लगेगा। उसके बाद नंबर 2 पे जो बेनिफिट है, ओकेशनली देखो बहुत सारी सॉफ्टवेयर ऐसी है जो मेमोरी लीक्स करते हैं यहाँ पर जो, और मेमोरी का जो पार्ट है अगर उसको क्लोज भी कर देते हो, मेमोरी उसको यूज करते रहते हो और आपको पता भी नहीं चलता है। तो उस टाइप के एप्लीकेशन को जब आप लोग क्लोज करते हो और बाद में उसको यूज नहीं करते हो, तो यहाँ पे दिक्कत आपको आ सकती है, स्लो एंड स्लगिश परफॉर्मेंस उससे भी मिल सकता है। तो अगर आप लोग रीस्टार्ट करते हो और कंप्यूटर रीस्टार्ट होने के बाद यहाँ पे आप लोग देख पाओगे उसका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुका है, और यहाँ पे वो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट क्लोज ही आता है जब आप उसको फिर से ओपन ना करें। नंबर 3 जो इशू है वो इंटरनेट रिगार्डिंग है। तो यहाँ पे ये बेनिफिट क्या करता है, देखो कभी कभार जो है रीस्टार्ट इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। राउटर में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बट आपके सिस्टम में इंटरनेट बार बार कनेक्ट नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम होके रखा है जो आप खुद नहीं जानते, बट वो एक रीस्टार्ट करने के बाद ठीक हो जाता है। ये बहुत बार हो चुका है, तो ये अगर आपके साथ भी होता होगा तो आप लोग रीस्टार्ट करके देखना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है अगर राउटर में कोई इशू नहीं है। उसके बाद नंबर 4 बेनिफिट जो है, यहाँ पे देखो जब भी एक कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हो, जैसे विंडोज की अपडेट आई है, आपने इंस्टॉल कर लिया और उसके बाद कहता है कि इसको रीस्टार्ट करना चाहिए। ये क्यों कहते हैं, यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स है जो सिस्टम रैम के अंदर रखती नहीं है और वो चीज़ें रन नहीं होती है। तो जब आप लोग रीस्टार्ट करोगे सारी चीज़ें जो है अपनी जगह पे आ जाती है, और रैम में जो फाइल्स नीडेड होती है उस ड्राइवर या फिर आपके सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली लोड होती है और उसके बाद सिस्टम आसानी से चलने लगता है। तो हमेशा रीस्टार्ट जो है ये सारे बेनिफिट्स आप लोग को दे सकता है। तो बेस्ट टाइम कौन सा है यहाँ पे रीस्टार्ट करने के लिए? यहाँ पे कोई बेस्ट टाइम नहीं है यार, यहाँ पे खाने का तो टाइम नहीं है। एक्चुअली देखो यार, वीकली एक बार होने से भी आप लोग जो है ना आपके सिस्टम को रीस्टार्ट जरूर करें, ताकि आपको जो है कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगा। यहाँ पे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है जहां पर आप लोग को जो है रीस्टार्ट करना ही चाहिए। नंबर 1, यहाँ पे देखो जब भी आपको जो है फ्रीजीनेस दिखाई दे या फिर बहुत ज्यादा लैग दिखाई दे रहा है, तो एक रीस्टार्ट करो, उससे जो है प्रॉब्लम ठीक हो सकता है। नंबर 2, यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया था पहले, वो ओपन नहीं हो रहा है, कुछ एरर दिखा रहा है, तब जो है आपको रीस्टार्ट करके चेक करना है कि उससे जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है उसको अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करके रीस्टार्ट और फिर से आप ट्राई करो, आपका जो है सिस्टम अच्छी तरीके से काम करने लगेगा। तीसरी चीज यहाँ पे जो है, अगर आपकी जो फैन है लैपटॉप की वो जो है बहुत ही अजीब तरीके से साउंड कर रहा है, तो यहाँ पे एक बार रीस्टार्ट करके देखो, वो ठीक हो सकता है। अगर ठीक नहीं हो रहा है, एक बार खोलो, साफ करो, फिर से रीस्टार्ट करके देखो, इस बार आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। उसके बाद नंबर 4 जो है, यहाँ पे अगर आपका सिस्टम बहुत दिनों से चल रहा है या फिर बहुत घंटों से चल रहा है और बहुत ज्यादा हीट हो रहा है, तो आपने सारी चीजें कर ली, जैसे कि आप लैपटॉप कूलिंग पैड लगा के रखा है और उसके बाद आपकी टेम्परेचर फिर से राइज
हो रही है, तो कुछ एप्लीकेशन के कारण भी वो हो सकता है। तो एक बार रीस्टार्ट करके देखता हूँ, उससे ये जो हीटिंग इश्यूज वो भी सॉल्व हो सकता है। उसके बाद नंबर 5 जो है, जब भी आप लोग एक ड्राइवर अपडेट करते हो या फिर सॉफ्टवेयर अपडेट करते हो, एक बार जो है रीस्टार्ट करके देखो, आपको जो है बहुत ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। उसके बाद नंबर 6 पे जो ऑप्शन है, जब भी आप लोग विंडोज को अपडेट करते हो, रीस्टार्ट तो करना बनता है, वहां पे रीस्टार्ट खुद ही कर देता है। तो ये सारी कॉन्सिक्वेंसेस थी जहां पे आप लोगों को रीस्टार्ट करना चाहिए आपके लैपटॉप या फिर पीसी को। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज स्लीप, व्हाट इज हाइबरनेट एंड व्हाट इज रीस्टार्ट, प्रोस कॉन्स क्या क्या है। तो सारी चीजें मैंने इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर दी। अगर कुछ क्वेश्चन हो, कुछ मैंने मिस किया है, मुझसे गलती हो गई है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि उससे मैं सीख सकूं और अगली बार जो वो गलती ना करूं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और नए हो चैनल पे तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है यार, प्रेस कर दो यार, क्या कर रहे हो। और मिलते किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे अलर्ट, स्टे सेफ, बाय बाय।